दोस्तों सिलाई मशीन योजना क्या है और सिलाई मशीन योजना के लिए जो 15,000 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं उसे आप कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आखिर में सिलाई मशीन योजना क्या है, कौन कौन लोग इसके पात्र हैं, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे कितने टाइम के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अभी जानते हैं कि ये सिलाई मशीन योजना है क्या। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे हैं कि सिलाई मशीन योजना जो है महिलाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, कोई यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, अगर आप पुरुष भी तो आपको भी यहाँ पे 15,000 रुपये का सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, सिलाई मशीन नाम की कोई योजना ही नहीं है अभी। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से सुनिए, आप सिलाई मशीन नाम की कोई योजना नहीं है। आपने बहुत पहले सुना होगा कि 2-3 महीने से, अभी चल रहा था 4 महीने पहले, एक स्कीम आई थी पीएम विश्वकर्मा करके। तो पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ही जो है यहाँ पे सिलाई मशीन योजना थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत में यहाँ पे जो बढ़ई लोग होते हैं, नाव निर्माता होते हैं, अस्त्रकार होते हैं, दर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर्जी मतलब टेलर। ठीक है, तो अगर आप टेलर हैं, मतलब आप सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिर्फ सिलाई मशीन के लिए, यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई, जैसे राजमिस्त्री हैं, आप सुनार का काम करते हैं, कुम्हार हैं, जूते बनाने वाले हैं, या फिर बाल काटने वाले हैं, कपड़े धोने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, तो इन सब लोगों के लिए यहाँ पे ये स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नहीं सिलाई मशीन के लिए सिर्फ नहीं 15,000 मिलेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप राजमिस्त्री हैं, ठीक है, आप घर बनाने का काम करते हैं, तब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपने लिए 15,000 रुपये की यहाँ पे जो है सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मिलेंगी चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। ठीक है, तो ये योजना जो है जितने भी विश्वकर्मा भाई लोग हैं, जितने भी विश्वकर्मा के पारंपरिक कारीगर हैं, उनके लिए यहाँ पे ये योजना है। ठीक है, तो इसमें कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आपका बैंक पासबुक यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और आपका जो बैंक हो वो आधार से लिंक होना चाहिए। बस इतनी ही चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15,000 रुपये की हमें यहाँ पे टूल किट खरीदने के लिए, तो अगर देखिए अगर आप यहाँ पे जैसे दर्जी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे दर्जी का टूल किट क्या होता है, सिलाई मशीन। ठीक है, सिंपल बात है, दर्जी का टूल किट होता है, सिलाई मशीन होता है। तो सिलाई मशीन के लिए यहाँ पे आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप बाल काटने वाले के लिए अप्लाई करते हैं, तो बाल काटने वाले के लिए टूल किट क्या होता है, उनका जो कैंची होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो होता है टूल किट उनका, तो उसके लिए उन्हें 15,000 मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ 15,000 के अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अगर आप गाँव से हैं, ठीक है, अगर आप गाँव से हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपके पंचायत लेवल पे जो है जाके पेंडिंग हो जाता है, तो वहां पे जाके आपको अप्रूव करना पड़ेगा। जब आपके प्रधान लोग वहां पे अप्रूव करते हैं, तब आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। आपके गांव में ही कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पे भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पर डे 500 रुपए के हिसाब से वहां पे ट्रेनिंग का भी जो है पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग जो है आपकी 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के लिए यहाँ पे होने वाली है। तो अगर आपकी 15 दिन ट्रेनिंग चलती है तो 500 रुपए के हिसाब से 15 दिन का ये पैसा आपको मिलेगा। इसके साथ में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और साथ में टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 रुपए प्लस यहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो ट्रेनिंग होगी आपकी 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, मैंने आपको बताया 15 दिन ट्रेनिंग चलती है, वो चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जब आपको टूल किट मिल जाता है, तो यहाँ पे विश्वकर्मा जो भाई बहन जितने भी लोग हैं, जितने अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको जो है 3 लाख तक बिना किसी गारंटी के यहाँ पे लोन भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं, जैसे बैंक से, तो वो आपकी गारंटी के तौर पे कोई घर, आपकी खेत या फिर कुछ भी चीजें रखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर के पास पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गारंटी के लिए ऋण नहीं देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का जो है लोन मिलेगा। 1 लाख मिलने के बाद जब आप 1 लाख रुपए चुका देंगे तो आपको 2 लाख का भी लोन यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, pmvishwakarma.gov.in, और यहाँ पे एक वेबसाइट और है nsdcindia.org। ठीक है, इस वेबसाइट से भी आप आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का पेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन बटन है, जस्ट आपको लॉगिन बटन पे आना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन है, इसके बाद सीएससी लॉगिन है। तो यहाँ पे देखिए सीएससी के थ्रू ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीएससी के थ्रू ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा आपको अपने नजदीकी किसी साइबर कैफे, किसी ऑनलाइन की दुकान पे जाना पड़ेगा, सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको जो है
इस फॉर्म को फिल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सीएससी लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सीएससी रजिस्टर्ड आर्टिसंस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप रजिस्टर्ड आर्टिसन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका सीएससी लॉगिन पेज आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना सीएससी आईडी, इसके बाद पासवर्ड, जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइन इन करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सीएससी की आईडी के थ्रू आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा हैव यू अवेल क्रेडिट लोन फैसिलिटी अंडर सिमिलर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप सेम इसी प्रकार की कोई स्कीम के थ्रू आपने पहले लोन लिया है। तो अगर आपने लोन लिया है, जैसे यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना है या फिर मुद्रा योजना के थ्रू अगर आपने लोन लिया है और वो लोन अभी तक पेंडिंग है, आपका पूरा जमा नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर पूछता है। तो यहाँ पे आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपको चेक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर वही होगा जो आपने यहाँ पे डाला है, तो उस पर एक ओटीपी जाता है, ठीक है। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करते दोस्तों यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आता है, यहाँ पे आपका आधार नंबर आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, देन यहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जो डिवाइस है, जो भी आपका फिंगरप्रिंट मशीन है, उसमें जो है एक लाइट जलेगी, उस पर आपको फिंगर रखना है। देन यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फीच होके आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्म जो है आप खुद से नहीं फिल कर सकते हैं, आपको किसी सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो वो मशीन आपके पास तो नहीं होगी, वो एक दुकान पर ही आपको मिलेगी, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बायोमेट्रिक को स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है, शादीशुदा है, अनमैरिड है, जो भी आपको चूज करना है। जेंडर ऑटोमेटिक आएगा। देन यहाँ पे कैटेगरी पूछता है, तो कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं ये चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांगजन पूछता है, तो अगर आप दिव्यांग हैं मतलब विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे आता है दिव्यांगजन टाइप्स, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं यहाँ पे यस करेंगे तब यहाँ पे टाइप आएगा, नहीं तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो यहाँ पे नो है, यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको नो है पहले से, यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। यहाँ पे माइनॉरिटी पूछता है, तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनॉरिटी कैटेगरी से नहीं आता हूँ तो यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पैन नंबर पूछता है, पैन नंबर ऑप्शनल है, कोई यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फैमिली डिटेल। तो यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड बना होगा और उस राशन कार्ड में आपका नाम होगा, तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड में कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आ जाएगा कि राशन कार्ड में कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो मेरे केस में जैसे यहाँ पे राशन कार्ड नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड नंबर नहीं आता है और आपका राशन कार्ड बना है तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद फेस डाटा पे क्लिक करना है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा राशन कार्ड नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर डिटेल है, तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए अगर आपका राशन कार्ड होता तो ऑटोमेटिक फैमिली यहाँ पे आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली नहीं आ रही है तो हमें यहाँ पे जो है ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए जस्ट आपको ऐड रो पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। जिनका भी आप बनाना चाहते हैं, जिनको भी ऐड करना चाहते हैं फैमिली में, उनका नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद क्या रिलेशन है आपके साथ उनका, ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेशन चूज करना है। रिलेशन चूज करने के बाद दोस्तों उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उनका आधार नंबर जैसे आप डालेंगे यहाँ पे आपको ऐड करके, अगर फैमिली में कोई और लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे ऐड करना है, दूसरे लोग का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जितने भी लोग फैमिली में आपके हैं उनका सबका नाम यहाँ पे डाल के ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पे आधार एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस देना पड़ेगा। करंट मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको देना है। तो अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपका आधार एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है डू यू
कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप गांव से आते हैं? अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप गांव का नाम यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन आता है, तो यहीं पे मेन चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशन ट्रेड नेम में यहाँ पे सेलेक्ट ट्रेड नेम में यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 18 लोगों का यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 प्रकार के काम थे। तो यहाँ पे अगर आप किसी बार्बर का कर रहे हैं, जैसे नाई का कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाई पे आपको करना है, बार्बर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिलाई मशीन के लिए करने वाले हैं, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है टेलर दर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेलर दर्जी वाला चूज करना है। इसके बाद सब ट्रेड जो है यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। देन यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद बिजनेस एड्रेस पूछता है, तो आपका बिजनेस एड्रेस क्या है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस एड्रेस जो है जो आधार कार्ड में है वही है, उसी जगह पे आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते दोस्तों यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम चूज करना है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ब्रांच का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। देन दोबारा से सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है रिपीट में, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट पूछता है। तो यहाँ पे पूछता है क्या आपको लोन चाहिए, डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट, क्या आपको लोन चाहिए। अगर आपको 1 लाख तक का लोन चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको 1 लाख तक का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट के साथ में, ठीक है, जो कि मार्केट रेट से काफी कम होता है। 5% इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे आपको जो है लोन मिलेगा, ठीक है, वो भी 18 महीने के लिए, ठीक है। 18 महीने में आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप पेड कर देते हैं तो यहाँ पे 2 लाख का दोबारा से आपको लोन मिलेगा, जो कि 5% के रेट पे यहाँ पे होने वाला है, जिसको आपको 30 महीने में पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए, आप बाद में आपको चाहिए होगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लेंगे, तो यहाँ पे मे बी लेटर पे आपको रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे नो है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर आपके पास डिजिटल इंसेंटिव डिटेल है, मतलब आप QR कोड वगैरह से पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ UPI ID ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पे नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल जो है सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग आती है, तो यहाँ पे आता है यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी बेसिक जो है 5 दिन के लिए यहाँ पे बेसिक स्किल ट्रेनिंग होगी और 15 दिन के लिए यहाँ पे जो है आपकी एडवांस स्किल ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे जब आपकी स्किल ट्रेनिंग होगी तब भी यहाँ पे आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की जो है सहायता धनराशि दी जाएगी, साथ में एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग सपोर्ट करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या आपको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए किसी चीज की जरूरत है तो यहाँ पे आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर किसी चीज के लिए आपको जरूरत है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, नहीं तो जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन है, आपको देख लेना है, सारी डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर आप गाँव से आते हैं तो वो पंचायत लेवल पे जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो जैसे ही पंचायत लेवल पे वेरीफाई होता है तो आपको पता करना है कि आपके नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 15,000 रुपए की जो धनराशि है और सर्टिफिकेट है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको बाय हैंड दिया जाएगा आपके पंचायत भवन पे ही। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था सिलाई मशीन योजना का। तो मैंने यहाँ पे आपको योजना कौन सी है, इस योजना के बारे में और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।